स्टॉक ब्रेकआउट दिया, आपने बाई किया और प्राइस तुरंत नीचे गिर गया। अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप फेक ब्रेकआउट पे फंस चुके हो। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा जेन्युइन ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट का एग्जैक्ट डिफरेंस, चार्ट प्लस वॉल्यूम से कैसे पहचानें, स्विंग ट्रेडर्स का सबसे पावरफुल सीक्रेट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, स्विंग विद विक्रम चैनल में आज हम लोग बातें करने वाले हैं ब्रेकआउट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकआउट क्या होता है? किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की तरफ निकलता है और वहाँ रुकता है, उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। जैसे कि इस चार्ट पर देखिए दोस्तों, प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर यहाँ पर स्टे करने की कोशिश की है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। और ठीक इसी का ऑपोजिट होता है जब प्राइस अपने सपोर्ट को तोड़कर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो उसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होती। तो अब समझते हैं फेक ब्रेकआउट क्या होता है। फेक ब्रेकआउट वो होता है जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, रिटेल ट्रेडर्स बाई कर लेते हैं और स्मार्ट मनी सेलिंग करके प्राइस को वापस नीचे गिरा देते हैं। इसमें ट्रेडर्स जल्दी एंट्री लेते हैं, वॉल्यूम इग्नोर कर देते हैं, फोमो में ट्रेड लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश तो की, बट फिर से अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर नीचे की तरफ रिवर्सल हो गई। फेक ब्रेकआउट के कुछ साइन हैं जो आपको चार्ट पे देखनी है। जैसे कि रेजिस्टेंस के ऊपर लो वॉल्यूम। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस के ऊपर जो कैंडल्स बन रही हैं वो लो वॉल्यूम के साथ बन रही हैं, लॉन्ग विक वाली कैंडल्स। जैसे कि ये सारे कैंडल्स बॉडी छोटी रहेगी और इसकी विक लॉन्ग होगी। ये कैंडल्स को हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं। मतलब कि ये कैंडल से आपको समझ में नहीं आएगा अभी मार्केट में क्या चल रहा है। प्राइस बायर्स ने एक बार ऊपर लेके गई, फिर सेलर्स भी प्राइस को नीचे लेकर आए, फिर एक बीच की प्राइस में स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ। इसके लिए हमें नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने का वेट करना पड़ता है कंफर्मेशन के लिए। ब्रेकआउट की बाद वाली कैंडल, जैसे कि ये कैंडल की ब्रेकआउट की बाद वाली कैंडल रेड होगी। मार्केट में ओनली न्यूज़ या ट्रैप मूव, इसलिए फेक ब्रेकआउट को बुल ट्रैप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जेन्युइन ब्रेकआउट के बारे में। जेन्युइन ब्रेकआउट तब होता है जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, कैंडल बॉडी और क्लीन होती है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, यानी बायर्स कंट्रोल में होते हैं। अब चार्ट में समझते हैं। जैसे कि चार्ट पे देखिए, जेन्युइन ब्रेकआउट का पहला कंफर्मेशन आपको मिलेगा जब एक ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और वो ग्रीन कैंडल का जो हाई बना उसको नेक्स्ट कैंडल ने फिर क्रॉस करके ऊपर में जाकर क्लोज हुआ। इसे हम कंफर्मेशन मानते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाली है। कैंडल के साथ आपको वॉल्यूम भी देखना है कि यहाँ पर हाई वॉल्यूम भी शो होना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे जब प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ जाती है, तो ब्रेक जब रीटेस्ट में प्राइस फिर अपने नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है, तो ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट रहता है
ये रेजिस्टेंस पॉइंट सपोर्ट पे बदल जाता है, मतलब कि प्राइस रेजिस्टेंस पॉइंट तक तो आती है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट को सपोर्ट बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखिए। प्राइस प्राइस बिना वॉल्यूम का झूठ बोलता है। एक ब्रेकआउट में आपको वॉल्यूम भी लो मिलेगी। जैसे कि अगर कोई ब्रेकआउट होती है, रेजिस्टेंस को तोड़कर प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है और वहाँ पर कैंडल का कंफर्मेशन आपको मिलता है, उसके बाद उस कैंडल के बाद आपको वॉल्यूम का कंफर्मेशन देखना है। रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद जो कैंडल बन रही है उसकी वॉल्यूम क्या हाई वॉल्यूम है, के बाद रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है, और उसके बाद है प्राइस ऊपर जाने के बाद जब प्राइस रीटेस्टिंग के लिए नीचे आ रही है, तो रेजिस्टेंस जोन में क्या वो सपोर्ट बनाकर प्राइस वहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो इसे हम एक जेन्युइन ब्रेकआउट मानेंगे। ट्रेडर्स के लिए गोल्डन रूल्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ब्रेकआउट पे बाई नहीं करते, रीटेस्ट का वेट करते हैं, रिस्क कम और प्रोबेबिलिटी हाई रखते हैं। बेस्ट एंट्री तब होता है जब ब्रेकआउट हो, प्राइस ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट के लिए नीचे आए, प्लस वॉल्यूम की कंफर्मेशन हो, तब बेस्ट बाइंग होती है। याद रहे दोस्तों, ये जो रूल्स हैं, जब तक चार्ट्स पे फॉर्म ना हो तब तक आपको अपनी ट्रेड नहीं लेनी है। चार्ट्स आपको बताएगी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं। सिर्फ कैंडल देखकर बाई, वॉल्यूम इग्नोर करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, एक ही ट्रेड में ओवर कॉन्फिडेंस। मार्केट आपको हर दिन पैसे देने के लिए नहीं बना है, कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट ही होता है। तो चलिए दोस्तों, जेन्युइन ब्रेकआउट को और एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैंने ये चार्ट क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, इसे हम राउंडिंग बटन कहते हैं। प्राइस ने रेजिस्टेंस पे आया और एक ग्रीन कैंडल के संग क्रॉस किया रेजिस्टेंस को, क्रॉस करने के बाद उसके हाई को उसके नेक्स्ट कैंडल ने क्रॉस करके प्राइस ऊपर की तरफ गया, जो हमें कन्फर्मेशन मिला। उसके बाद हमें वॉल्यूम का कन्फर्मेशन लेना है, वॉल्यूम क्या उस समय हाई पे थी, उसके बाद प्राइस क्या रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रही है, उसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए जब नीचे आ रही है तो क्या सपोर्ट पर आके रुक जा रही है और वहीं से बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है जेन्युइन ब्रेकआउट का। तो दोस्तों, आज आपने क्या सीखा उसे एक बार रिवाइज करते हैं। आज आपने सीखा स्विंग ट्रेडिंग, ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। फेक ब्रेकआउट कैसा होता है, प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रीफली निकलता है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग नहीं होता या सिर्फ एक स्पाइक होता है, ऊपर साइड लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल बनती है, ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस रेंज में आ जाता है। जेन्युइन ब्रेकआउट कैसा होता है, क्लियर रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज, लार्ज बुलिश कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट, हायर्स देन एवरेज वॉल्यूम कंफर्म करता है, रीटेस्ट के बाद प्राइस ऊपर होल्ड करता है। वॉल्यूम का रियल यूज़, ब्रेकआउट में वॉल्यूम कंफर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट। राइजिंग वॉल्यूम स्मार्ट मनी पार्टिसिपेशन होता है, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट हाई रिस्क ऑफ फेक मूव, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में वॉल्यूम सस्टेन रहना चाहिए। ट्रेडिंग में सेफ बाय कैसे करें, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, जेन्युइन ब्रेकआउट प्लस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का वेट करें, रीटेस्ट या पुल बैक पे एंट्री प्रेफर करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। मैंने आपको जो भी सिखाया इसे आप चार्ट्स में टेस्ट करें दोस्तों। हर स्टॉक का 10 ईयर्स चार्ट्स देखें, उसमें क्या शो हो रहा है, मेरी ये जो लर्निंग्स है क्या वो सही हो रही है चार्ट पे, तब जाकर आप अपना ट्रेड लें।
मेरे ऊपर नहीं, खुद पे भरोसा करें, अपने लर्निंग्स पे भरोसा करें। और अगर कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को फिर से देखें, क्योंकि मैंने सारी ही कंक्लूज़न क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो ब्रेकआउट्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।